कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों आज का वीडियो हमारा है एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th चैप्टर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। आज हम इसको कुछ पार्ट्स में मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का एक वीडियो होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का एक वीडियो। देखते हैं बच्चों क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हियर इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कि हमें सभी को कॉट में कन्वर्ट करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एंड हियर इज द सॉल्यूशन। साइन ए को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है बच्चों। किस तरीके से करेंगे वो प्रोसीजर आपको बताना है बच्चों। देखिए रिलेशनशिप्स होते हैं कि भाई कोई मेरे मामा का लड़का है, कोई उसके मामा का लड़का है। तो रिलेशंस, कोई मेरे मामा का लड़का है वो मेरा भाई है, उसके मामा का लड़का है वो उसका भाई है। तो इस तरीके से मुझे साइन ए को कॉट में कन्वर्ट करना है। साइन ए को कॉट में कन्वर्ट करना है बच्चों। साइन का रिलेशन होता है कॉस एक्स से। साइन का रिलेशन हो गया कॉस एक्स से, इनवर्स रिलेशन होता है। और कॉसेक का रिलेशन होता है बच्चों किससे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस बच्चों हमारा साइन कॉट में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चों 1। तो यहां से मैंने कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू जो निकाली वो क्या आई, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। और कॉसेक ए की वैल्यू क्या आई बच्चों यहां पे, अंडर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ये वाला रिलेशन मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया है। पहले इनवर्स रिलेशन, फिर मेरा कॉसेक और कॉट का रिलेशन। ये आप बच्चों आप या क्या रखोगे, आप इसको याद रखोगे। क्या करोगे इसको बच्चों, आप इसको याद रखोगे। मैंने इसको क्या कर दिया, चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं बच्चों, सेव कर लेता हूं। हियर इज द आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। ये लीजिए, हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हम इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट था। वो क्या था, सेकंड पार्ट एक तरीके से कि हमें सेक ए को कॉट में कन्वर्ट करना है बच्चों। सेक का रिलेशन होता है जिस तरीके से अभी मैंने एक आइडेंटिटी यूज की थी, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है बच्चों 1। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और सेक ए का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। और 10 का रिलेशन होता है बच्चों किससे, कॉट से। तो पहले मैं सेक को इस फॉर्म में लेके जाऊंगा जो मैंने 3 स्टेप किए हैं। इन 3 स्टेप को मैं यूज ना करके मैं क्या यूज करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं बच्चों क्या, कि सेक ए का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब 10 ए को चेंज करना है बच्चों मुझे कॉट में। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां पे बच्चों कॉट स्क्वायर ए क्या आ गया मेरा, एलसीएम क्या मिला, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। देन ऊपर का स्क्वायर ऊपर, स्क्वायर रूट ऊपर, और नीचे जो कॉट स्क्वायर ए था बच्चों उसका आ गया मेरे पास, क्या आ गया उसका भी मैंने, आप चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हैं, हम उसका रूट निकाल सकते हैं और यहां पे आ जाएगा मेरे पास कॉट ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट। एक और भी है बच्चों कॉट ए, टेन ए। अभी मैंने आपको टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करके दिखाया था। ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों। 10 को कॉट में करना है, बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। और बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है बच्चों, राइट ऑल अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए
इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कि सभी को जितनी भी टी रेशोज होती हैं उन सबको सेक ए में कन्वर्ट करना है। पहली रेशो होती है बच्चों साइन ए, साइन को सेक में चेंज करना है, साइन को सेक में चेंज करना है बच्चों। साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर साइन को मैं कॉस में चेंज कर देता हूं तो मेरे पास होता है ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन का रिलेशन कॉस से है और कॉस का रिलेशन है बच्चों सेक से। तो यहां पे क्या आ गया 1 अपॉन, अभी इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कराया था, तो यहां पे क्या होगा एलसीएम सेक स्क्वायर ए, ये हो गया बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देन ऊपर का स्क्वायर हो गया जी स्क्वायर रूट अलग, और नीचे का रूट हमारा निकल गया, वो आ गया सेक ए। पहला पार्ट साइन को मैंने सेक में चेंज कर दिया है। दूसरा पार्ट क्या कहता है बच्चों, दूसरा पार्ट होता है जी कॉस ए। कॉस का सीधा सीधा सा आंसर है हमारे पास, और वो सीधा सीधा सा आंसर क्या है, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया बच्चों, बहुत ही इजी था। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट होती है बेटा, थर्ड टी रेशो होती है हमारी tan ए। मैंने अभी tan को आपको सेक में चेंज करके दिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है बच्चों 1। तो सेक स्क्वायर ए 1 आ गया इधर और tan चला गया बच्चों इधर। ये आइडेंटिटी हमारी इसमें यूज हुई है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का यहां पे रूट इक्वल टू tan ए, मैंने ये यूज किया है बच्चों यहां पे। तो ये मेरा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आता है बच्चों हमारे पास सेक को, तो सेक में हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं, क्या कन्वर्ट करने को नीड है, सेक ऑलरेडी क्या है बच्चों सेक में अवेलेबल है। अब आता है मेरे पास फोर्थ पार्ट कॉसेक ए। अब बच्चों आपको अगर ये 3 2 आते हैं तो आपका अगला होगा, साइन को मैंने कॉसेक में चेंज किया था, मुझे कॉसेक को चेंज करना है, तो कॉसेक को किया पहले मैंने 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए का प्रोसीजर बच्चों ये रहा, ये मुझे कॉपी करना है। क्या करना है, टोटल कॉपी। अपॉन में क्या है बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देन क्या किया, थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूं। देन हमारे पास क्या आया, अंडर रूट, ये अपॉन के अपॉन में आया 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन, नीचे एलसीएम आया बच्चों, क्या आया एलसीएम सेक स्क्वायर ए, एंड देन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नीचे से अगेन क्या आया बच्चों, थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं। हमारे पास क्या मिला हमें, ये सेक स्क्वायर ए का रूट निकला, ये चला गया ऊपर, तो नीचे से जो रूट निकला वो था सेक, और वो चला गया बेटा न्यूमरेटर के साथ, और नीचे क्या रह गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये था बच्चों हमारे पास किसका, ऑन योर स्क्रीन कॉसेक को मैंने सेक में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों, हमारा लास्ट पार्ट वो है हमारा tan को। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया और कॉसेक हो गया। बचा क्या बच्चों हमारे पास, साइन, सॉरी हमारे पास क्या रहा, साइन को हमने कॉस को कर दिया, tan को कर दिया कॉसेक। सेक ऑलरेडी बच्चों हमारे पास है ही, 1 2 3 4। हमारे पास कुछ बचा क्या, कॉट को, एक रह गया बच्चों, कॉट को हमें क्या करना है, कॉट को हमें कॉसेक में चेंज करना है। देखिए बच्चों लास्ट पार्ट, वो पार्ट क्या है जी, कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट का मतलब होता है बच्चों अंडर रूट 1 अपॉन tan ए। अब tan ए को मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, tan ए का मतलब क्या होता है बच्चों, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हमारा क्या हो जाता है बच्चों, हर एक पार्ट हमारा कॉसेक में कन्वर्ट हो चुका है। 5 पार्ट होंगे जो हमने यहां पे कन्वर्ट किए हैं। तो बच्चों देखिए दोबारा से ऑन योर स्क्रीन एक बार फिर से, कि हमने पहले साइन को कॉस सेक में चेंज किया, कॉस को सेक में चेंज किया, tan को सेक में चेंज किया, कॉसेक को, और देन कॉट को। जब तक ये चीजें कन्वर्जन हमारे माइंड में नहीं रहेंगे बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन जो है वो, हमारा ये जो चैप्टर है वो चैप्टर हम अच्छी तरीके से
नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा इस वीडियो में। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मूव करके इसको क्या कर लेते हैं हम, ये लीजिए यहां से इसको रब करते हैं। ये रहा जी हमारे पास 3 का फर्स्ट पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। हमें क्या दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बच्चों आपको यहां पे कुछ कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है और वो कॉमन पार्ट क्या है, वो कॉमन पार्ट है 9। हमें क्या मिला sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और जस्ट अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी एक्सप्लेन की थी कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मीनिंग होता है बच्चों 1। तो करेक्ट ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, यहां पे 9 इज द करेक्ट आंसर। 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास एक टर्म दे रखी है बच्चों, वो टर्म क्या है 1 प्लस tan ए प्लस sec ए इंटू 1 प्लस cot ए माइनस cos a के। बच्चों जब इसका मुझे आंसर निकालना है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स दे रखी हैं उन टर्म्स को मुझे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। tan का मतलब होता है बच्चों साइन ए अपॉन में cos a। सॉरी यहां पे थीटा है हमारे पास, क्या है a के प्लेस पे हमारे पास थीटा है तो हम थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। sec का मतलब होता है बच्चों 1 अपॉन cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली यहां पे किया। cot का मतलब होता है बच्चों cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। अब बच्चों लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आया बच्चों यहां पे cos थीटा, देन cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस में 1। बच्चों एक ब्रैकेट हमारे पास यहां पे आ चुकी है। सेकंड ब्रैकेट का सेम सेकंड ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे, वहां पे भी sin थीटा आया। क्या आया sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस 1। अब मैंने क्या किया बच्चों, मुझे दो ब्रैकेट जो दिखाई दे रही हैं उनमें भी मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। इट मींस मेरे पास यहां पे क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों ब्रैकेट्स में सेम है और दोनों में एक बार प्लस का साइन है एक बार माइनस का साइन है। तो मेरा बन जाता है cos थीटा प्लस sin थीटा उसके मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई होगी बच्चों, वो क्या आया sin थीटा प्लस में sin थीटा इंटू cos थीटा। नाउ थोड़ा सा मूव करते हैं बच्चों, देखिए क्या होता है हमारे पास। अब ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं। ये क्या होता है बच्चों a स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हम इनको चाहें तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। वो क्या था हमारे पास था cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा। 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा। देखिए बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा दोनों टर्म सेम ही है। हमारा आंसर क्या होगा 1 प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। बच्चों देखिए यहां पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। नाउ वी हैव 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। यहां देखिए बच्चों साइन से साइन cos से cos और हमारे पास क्या आया 2 इज द करेक्ट आंसर। जो भी हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से हमारा जो जिस टर्म में हमारे पास 2 आ रहा है वो हमारा क्या है बच्चों करेक्ट आंसर निकल के आएगा। और ये है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट क्या कहता है हमारे पास। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 3rd पार्ट। sec a प्लस tan a। क्वेश्चन क्या है बच्चों sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमने एक लिया लेफ्ट हैंड साइड और हमने क्या देखा sec और tan का
सेक को मैंने चेंज किया बच्चों 1/cos A, और टेन को चेंज किया मैंने sin A अपॉन में cos A, और मैंने क्या किया 1 माइनस sin A को एज इट इज रखा। यहां पे बच्चों एक एलसीएम आ रहा है मेरे पास। एलसीएम वाला पार्ट क्या है जी, cos A, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर्स आर सेम, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए क्या होता है बच्चों 1 माइनस, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये आया मेरे पास cos ए, कॉपी चल रहा है हमारा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है cos स्क्वायर ए अपॉन में cos ए। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसको, और cos स्क्वायर ए का मीनिंग क्या होता है बच्चों, cos ए इंटू cos ए, स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिखना, अपॉन में cos ए। एक cos ए क्या हो गया बच्चों कैंसिल, और हमारे पास आ गया ऑप्शंस में, हमारे पास ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, हमें cos ए हमारे ऑप्शन में हमें आंसर दिखाई दे रहा है। और ये स्क्रीन पे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन। हमने पहले उसको साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम लिया, एक आइडेंटिटी फाइंड आउट हुई, उस आइडेंटिटी को यूज किया और अपना सॉल्यूशन हमने यहां पे कंप्लीट कर दिया। देखते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है वो लास्ट पार्ट है बच्चों। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मीनिंग होता है बच्चों क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का मीनिंग होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का मीनिंग होता है बच्चों 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट है 1 और लास्ट है साइन, तो बच्चों 1 इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर ए, और 1 इंटू कॉस स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए, और हमारे पास आ गया बच्चों टेन स्क्वायर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। कि हमें यहां से निकल के जो भी निकल के आया वो क्या निकल के आया, हमारे पास हमारा आंसर निकल के आया कि भैया इसके प्लेस पे हम टेन स्क्वायर ए वैल्यू पुट कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। और ये क्या था बच्चों, हमारे पास हमारा कंप्लीट जो आंसर था वो कंप्लीट आंसर हमें यहां पे मिला थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का सॉल्यूशन बच्चों इस वीडियो में मिला है। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, उसका मैं पूरा का पूरा एक ही वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ।